गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पंजी प्रविष्टि का एक और उदाहरण। अब देखिए, मैंने आपके सामने प्रश्न लिखा है। क्या उदाहरण क्या है? पंकज ट्रेडर्स की पुस्तक में निम्न व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि करें। पंकज ट्रेडर्स की पुस्तक में हमें क्या करना है? पंजी प्रविष्टियां। हमें क्या करना है? पंजी प्रविष्टियां। ये उसके कुछ उदाहरण मैंने लिखा है। अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। हमने देखा था इसके पहले भी लेखों के प्रकार, उसके नियम, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? पंजी प्रविष्टि सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला जो व्यवहार है, पहला व्यवहार क्या कहता है? पंकज ने रोक 50,000 रुपये, भवन 1 लाख रुपए तथा स्कंद, स्कंद को इंग्लिश में कहा जाता है स्टॉक, अविकृत वस्तु, अनसोल्ड गुड्स जो होता है वो कहलाता है स्कंद। स्कंद कितना? 20,000 के साथ व्यापार प्रारंभ किया। तो जब पंकज ने व्यापार प्रारंभ किया तो उसने क्या किया? 3 चीजें व्यापार में लाया। सबसे पहले तो रोक लाया 50,000 रुपये, भवन लेके आया 1 लाख रुपए का, और स्कंद मतलब जो वस्तु बेचने की है वो कितने का? 20,000 रुपये का। तो पहले व्यवहार में कितने लेखे आएंगे? तो टोटल 4 लेखे आने वाले हैं। कुल 4 लेखे कौन कौन से लेखे आएंगे? तो रोक लेखा आएगा। पहले तो पंकज लेखा है, रोक लेखा, भवन लेखा और स्कंद लेखा। हम सब जानते हैं कितने प्रकार के लेखे होते हैं? तो 3 प्रकार के लेखे होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वास्तविक लेखा, फिर व्यक्तिगत लेखा और अवास्तविक लेखा। तो हम बात करेंगे रोक की। रोक हम सब जानते हैं किस प्रकार का लेखा है? वास्तविक लेखा है। वास्तविक लेखे का नियम क्या कहता है? कि रोक या वस्तु व्यापार में आती है तो विकलन, और व्यापार से जाती है तो समाकलन। अभी क्या किया है? पंकज ने व्यापार प्रारंभ किया, मतलब रोक व्यापार में आई है। तो ये मैंने बनाया है प्रारूप। पहले में क्या लिखते हैं? दिनांक, विवरण, प्रपंजी पुरुष क्रमांक, विकलन राशि और समाकलन राशि। तो मुझे बताइए, रोक व्यापार में आई है गई? तो रोक व्यापार में आई है। अब रोक वास्तविक लेखा है, नियम क्या कहता है? कि रोक या वस्तु व्यापार में आती है तो विकलन। तो रोक लेखा विकलन, रोक लेखा विकलन। कितना व्यापार में आया रोक? 50,000। और भवन, भवन लेखा भी क्या है? वास्तविक लेखा है, उसका भी, उस पे भी वास्तविक लेखे का नियम हम लागू करेंगे। तो नियम क्या कहता है? रोक या वस्तु व्यापार में आई तो विकलन। तो भवन भी आया व्यापार में, तो भवन लेखा विकलन। कितने का भवन आया? 1 लाख रुपए का। और क्या है? स्कंद, स्कंद भी वास्तविक, स्कंद भी आया तो स्कंद लेखा विकलन। स्कंद का मतलब होता है अविकृत वस्तु, या वो वस्तु जो हमें बेचना है। कितने का स्कंद है? 20,000 रुपए का। तो ये तीनों वास्तविक लेखा है। नियम कहता है रोक या वस्तु व्यापार में आती है तो विकलन, रोक और वस्तु व्यापार में विकलन। किसने लाया? पंकज ने। पंकज व्यक्तिगत लेखा है। व्यक्तिगत लेखे का नियम कहता है लाभ पाने वाले का लेखा विकलन, लाभ देने वाले का लेखा समाकलन। तो पंकज कौन है? लाभ देने वाला। तो पंकज के बदले हम क्या लिखेंगे? पूंजी लेखा। हम पंकज का नाम ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? पूंजी लेखा, पूंजी लेखा समाकलन। इन सब का योग करिएगा तो इन सब का योग आता है 1,70,000, 1,70,000। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? वर्णन, नरेशन क्या लिखेंगे? पंकज ने व्यापार प्रारंभ किया, पंकज ने व्यापार प्रारंभ किया। इस प्रकार से आपको वर्णन लिखना है। तो पहले उदाहरण किस प्रकार से हमने किया हल? रोक लेखा विकलन, व्यापार में आई रोक। भवन भी आया, भवन लेखा विकलन। वस्तु भी आई तो स्कंद लेखा विकलन। किसने लाया? पंकज ने। लाभ देने वाले का लेखा समाकलन। तो पंकज की पुस्तक में पंकज का नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? पूंजी लेखा। अब देखिए दूसरा, वेतन रुपये 10,000 तथा किराया 3,000 का भुगतान किया। अब देखिए दूसरे वाले व्यवहार में भी टोटल जो है कितने लेखे आने वाले? 3। क्या क्या दिया? वेतन दिया, और क्या दिया? किराया दिया। अच्छा, भुगतान किया मतलब रोक गई आपके पास से, तो कितने आ गए लेखे? 3 लेखे आ गए। वेतन लेखा, वेतन किस प्रकार का लेखा है? अवास्तविक। अवास्तविक लेखे का नियम कहता है
कि कोई भी व्यय या हानि होती है व्यापार में तो विकलन होगा। तो वेतन क्या है व्यापार के लिए? व्यय है। अब व्यय लेखा क्या होगा? विकलन होगा। तो वेतन लेखा विकलन, वेतन लेखा विकलन। कितना दिया वेतन? 10,000 रुपये। और क्या दिया? किराया। किराया ये भी क्या है? हमारे व्यापार के लिए व्यय है। तो व्यय लेखा फिर से क्या होगा? विकलन होगा। तो किराया लेखा विकलन, किराया लेखा विकलन। कितना दिया किराया? 3,000 रुपये। तो व्यय वेतन लेखा विकलन, किराया लेखा विकलन। अच्छा, इसके बदले क्या गया? व्यापार से रोक गई। रोक वास्तविक लेखा है। नियम क्या कहता है? रोक या वस्तु व्यापार में आई तो विकलन, और व्यापार से गई तो समाकलन। तो रोक गई, तो रोक लेखा क्या होगा? समाकलन। कितनी रोक गई? 13,000 रुपये। यहां पे आप लिखोगे वर्णन क्या आएगा? व्यय का भुगतान किया, व्यय का भुगतान किया। इस प्रकार से आपको क्या करना है? पंजी प्रविष्टि करनी है। अब देखिए तीसरा व्यवहार। तीसरा व्यवहार क्या कहता है? 5% जीएसटी की दर से वस्तु क्रय किया। अब ये नया जीएसटी क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु व सेवा कर। ये किस प्रकार का लेखा माना जाएगा? तो ये अवास्तविक। व्यापार के लिए ये व्यय हो सकता है। तो हमने क्या किया? 5% जीएसटी की दर से वस्तु क्रय किया। अब हमने बताइए वस्तु क्रय किया, तो नियम वस्तु किस प्रकार का लिखा? वास्तविक। नियम क्या कहता है कि रोक या वस्तु व्यापार में आती है तो विकलन। तो वस्तु व्यापार में आ रही है, वस्तु क्या हो रही है? व्यापार में आ रही है, तो वस्तु लेखा विकलन। वस्तु के बदले हम क्या लिखेंगे? क्रय, क्रय लेखा विकलन। कितने की वस्तु खरीदा? 10,000 रुपये की। कितने की वस्तु? 10,000 रुपये की वस्तु हमने क्रय किया, तो वस्तु लेखा विकलन। वस्तु व्यापार में आई तो क्रय लेखा विकलन। अब मुझे बताइए, हमने वस्तुएं क्रय की तो हम क्या कह रहे हैं कि जीएसटी जो कर है वो हमें देना पड़ेगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। व्यय लेखा, व्यय किस प्रकार का लेखा है? अवास्तविक। और अवास्तविक लेखे का नियम कहता है कि व्यय या हानि होगी तो विकलन। तो यहां पे आप लिखोगे सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी इनपुट लेखा विकलन, सीजीएसटी इनपुट लेखा विकलन और एसजीएसटी, दो जीएसटी हो गए। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों हमारे लिए व्यय माने जाएंगे, तो दोनों लेखा क्या हो जाएगा? विकलन। कितने प्रतिशत देना है? 5%। तो 10,000 का 5% कितना होगा? 10,000 का 5% होगा 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। तो 500 रुपये में से क्या करेंगे? 250 रुपये यहां लिख देंगे और इधर 250 रुपये। कहां से आया? एक बार फिर से समझिएगा। कितने की वस्तु क्रय की है? 10,000 रुपये की। कितने प्रतिशत जीएसटी देना है? 5%। 10,000 का 5% कितना आएगा? 500 रुपये आएगा। 10,000 का 5% कितना आएगा? 500 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे? 500 रुपये को सीजीएसटी और एसजीएसटी में आधा आधा लिख देंगे। तो इसका आधा कितना? 250 रुपये। 250 रुपये सीजीएसटी माना जाएगा और 250 रुपये एसजीएसटी माना जाएगा। इसका मतलब हमारे पास से रोक कितनी जाने वाली है? अच्छा, मुझे तो ये अगला जो लेखा आएगा वो कौन सा आएगा? रोक लेखा, रोक लेखा समाकलन, रोक लेखा समाकलन। कितनी रोक जाएगी? 10,500, 10,500 जाने वाली है रोक। क्रय लेखा विकलन 10,000 रुपये, सीजीएसटी 250 रुपये, एसजीएसटी 250 रुपये, रोक लेखा समाकलन। रोक कितनी गई? 10,500। यहां पे लिख दोगे क्या आएगा? वर्णन वस्तु क्रय
किया 5% जीएसटी के साथ। अब देखिए अगला क्या है उदाहरण। राहुल को 20,000 रुपए की वस्तुएं जीएसटी की दर 5% जीएसटी की दर से नगद में विक्रय की। अब यहाँ पे क्या था, क्रय था। अब यहाँ देखिए विक्रय क्या करते हैं, राहुल को 20,000 रुपये की वस्तु 5% जीएसटी की दर से नगद में, कैसे, नगद में विक्रय की। विक्रय की मतलब बेचा, विक्रय की मतलब बेचा। अब मुझे बताइए, बेचा तो रोक आने वाली है या फिर रोक जाने वाली है? रोक आने वाली है, रोक आने। अब आप वस्तु विक्रय कर रहे हो, वस्तु बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो रोक जो है वो, कैश जो है वो बिजनेस में आएगी। इसके बदले क्या जाने वाली है? आपने क्या बेचा है? वस्तु। क्या बेचा है? वस्तु। तो आप यहां लिखोगे पहले विक्रय लेखा समाकलन। विक्रय लेखा समाकलन। कितने की वस्तु बेचा? 20,000 रुपए की। कितने की वस्तु बेचा? 20,000 रुपए की। अच्छा, साथ में क्या लिया आपने? 5% जीएसटी लिया। जैसे यहाँ पे जीएसटी हमने दिया था, हमने भुगतान किया था, हमारा व्यय था। अब यहाँ पे जीएसटी हमें प्राप्त होने वाला है। किससे प्राप्त होगा? राहुल से। तो अब जीएसटी हमारे लिए आय मानी जाएगी एक प्रकार से। तो यहां लिखोगे सीजीएसटी आउटपुट लेखा और एसजीएसटी आउटपुट लेखा समाकलन। कितने प्रतिशत कहा उसने? 5%। तो क्या करेंगे, 20,000 का 5% आता है 1,000 रुपये। 20,000 का 5% कितना आएगा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये को क्या करोगे, दोनों में डिवाइड कर दोगे, दोनों में विभाजित कर दोगे। कितना? 500-500 रुपये। कितना? 500-500 रुपये। या इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये 5% का आधा कितना होगा? 2.5%। और ये कितना होगा? 2.5%। तो 20,000 का अगर से 2.5% निकालोगे तो कितना आएगा? 500 रुपये आएगा। तो हमने क्या किया, वस्तु विक्रय की। तो वस्तु व्यापार में आ रही है, व्यापार से जा रही है, वस्तु व्यापार से जा रही है। तो वस्तु लेखा मतलब विक्रय लेखा समाकलन। कितने की वस्तु गई? 20,000 की। साथ में हमने क्या करेंगे, राहुल से जीएसटी प्राप्त करेंगे। तो जीएसटी हमारे लिए एक प्रकार से आय मानी जाएगी। तो सीजीएसटी मैंने कहा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और फिर एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 5% है, दोनों को आधा आधा कर दिया, मतलब 2.5%। अब मुझे बताइए, रोक व्यापार में आई या गई? तो रोक व्यापार में आई। तो रोक लेखा विकलन, रोक लेखा विकलन कितना आएगा? तो कुल योग करिएगा तो 21,000 रुपये। हमें रोक कितनी प्राप्त होगी? 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये रोक हमें क्या होगी? प्राप्त होगी। तो यहां लिखिएगा 5% जीएसटी की दर से वस्तु विक्रय की, वस्तु विक्रय की। तो जीएसटी वाला उदाहरण ध्यान से समझिएगा। अगला देखते हैं 5वां, छपाई व लेखन सामग्री क्रय की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो देखिए 5वां उदाहरण। अब मुझे बताइए, छपाई व लेखन सामग्री क्रय की। तो छपाई व लेखन सामग्री हमारे व्यापार के लिए क्या है? व्यय है। हमारे व्यापार के लिए क्या है? व्यय है। और व्यय लेखा क्या होता है? कभी भी विकलन। व्यय लेखा क्या होगा? विकलन। व्यय किस प्रकार का लिखा है? अवास्तविक। अवास्तविक लेखे का नियम कहता है कि व्यय या हानि होगी तो विकलन करिएगा। तो छपाई व लेखन सामग्री, व लेखन सामग्री हमारे लिए क्या है? व्यय है। तो व्यय लेखा क्या होगा? विकलन। कितने की खरीदी? 2,000 रुपए की। अच्छा, लेखन, छपाई व लेखन सामग्री क्रय की। अब लेखन
सामग्री क्रय की तो रोक व्यापार में आएगी या रोक व्यापार से जाएगी, तो रोक व्यापार से जाएगी। रोक वास्तविक लेखा है और नियम कहता है कि रोक या वस्तु व्यापार में आती है तो विकलन, और रोक या वस्तु व्यापार से जाती है तो समाकलन। तो क्या हो रहा है, रोक व्यापार से जा रही है तो रोक लेखा क्या होगा, समाकलन। कितने की रोक गई, 2000 रुपए की। अब हम यहां लिख दोगे छपाई व लेखन सामग्री क्रय की, इस प्रकार से लिखना है आपको। अब देखिए छठवां उदाहरण क्या है। छठवां उदाहरण, अपहार रोक में प्राप्त हुआ। अपहार मतलब डिस्काउंट। अपहार रोक में प्राप्त हुआ। मुझे देख कौन कौन से लेखे आएंगे, एक अपहार लेखा आएगा और एक रोक लेखा। रोक हम सब जानते हैं वास्तविक लेखा है, नियम कहता है कि रोक या वस्तु व्यापार में आई तो विकलन, तो रोक आई आपके पास, तो रोक लेखा विकलन। रोक लेखा विकलन, कितनी रोक आई, 500 रुपये। अच्छा, अपहार हमें प्राप्त हुआ है तो हमारे लिए आय है या व्यय है, आय है। और ये किस प्रकार का लिखा है, अवास्तविक। अवास्तविक लेखे का नियम कहता है कि व्यय या हानि होगी तो विकलन, और आय या फिर लाभ होगा तो समाकलन। ये एक प्रकार से हमारी आय मानी जाएगी, क्या होना चाहिए, समाकलन। तो अपहार लेखा समाकलन, अपहार लेखा समाकलन। कितना अपहार मिला, 500 रुपये। यहां लिख दोगे आप वर्णन में, अपहार रोक में प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण देखिए क्या कहता है, टेलीफोन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड द्वारा किया। अब टेलीफोन शुल्क, टेलीफोन एक्सपेंस, हम रिचार्ज करवाते हैं मोबाइल वगैरह का, ऐसे ही बिल भी पे करते हैं ना। तो टेलीफोन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड द्वारा किया। अब कौन कौन से लेखे आएंगे, तो एक टेलीफोन शुल्क आ जाएगा, और डेबिट कार्ड मतलब अधिकोष, अल्टीमेटली बैंक। तो दो लेखे आएंगे, टेलीफोन शुल्क और अधिकोष। मुझे तो ये टेलीफोन शुल्क, अब शुल्क है मतलब व्यय है, और व्यय लेखा क्या होता है, कभी भी विकलन होता है। तो यहां लिख दोगे टेलीफोन शुल्क लेखा विकलन। टेलीफोन शुल्क लेखा विकलन कितना, 3000 रुपये। भुगतान रोक में किया होता तो रोक लेखा लिखते आप, लेकिन भुगतान कैसे किया आपने, डेबिट कार्ड के, मतलब अधिकोष आएगा। क्या आएगा, अधिकोष। अधिकोष लेखा समाकलन। क्यों अधिकोष लेखा समाकलन किया, क्योंकि हमारा जो बैंक है, हमारा जो अधिकोष है, वो क्या करेगा, सामने वाले व्यक्ति को उतना भुगतान कर देगा। और अधिकोष किस प्रकार का लेखा होता है, मैंने कहा व्यक्तिगत लेखा। व्यक्तिगत लेखे का नियम कहता है लाभ पाने वाले का लेखा विकलन, लाभ देने वाले का लेखा समाकलन। तो हमारा अधिकोष, हमारा बैंक क्या करेगा, सामने वाले पर्सन को, सामने वाले व्यक्ति को उतने का भुगतान कर देगा। तो वो कौन हो जाएगा, लाभ देने वाला। तो टेलीफोन शुल्क लेखा विकलन, अधिकोष लेखा समाकलन। यहां लिखोगे डेबिट कार्ड द्वारा, डेबिट कार्ड द्वारा टेलीफोन शुल्क का भुगतान किया। टेलीफोन शुल्क का भुगतान किया। आखिरी के दो व्यवहार बचे, देखिए मजदूरी का भुगतान किया। अब कौन कौन से दो लिखे आएंगे, एक मजदूरी आएगा और दूसरा रोक। भुगतान किया मतलब व्यापार से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो मजदूरी का भुगतान, मजदूरी हमारे व्यापार के लिए क्या है, व्यय है, और व्यय लेखा हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, विकलन। तो मजदूरी लेखा विकलन, मजदूरी लेखा विकलन। रोक व्यापार में आई या गई, तो रोक व्यापार से गई, तो रोक लेखा समाकलन। तो पंजी प्रविष्टि क्या होगी, मजदूरी लेखा विकलन, रोक लेखा समाकलन। कितना, 7000। यहां पे लिख दोगे रोक
द्वारा मजदूरी का भुगतान किया। आखिरी देखिएगा, अधिकोष में रोक जमा कराई। हमने क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, अधिकोष में रोक जमा कराई। कौन कौन से दो लिखे आएंगे, एक अधिकोष और दूसरा रोक। अधिकोष मैंने कहा किस प्रकार का लिखा है, व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत लेखे का नियम कहता है लाभ पाने वाले का लेखा विकलन। तो मुझे तो हमारा बैंक, हमारा जो अधिकोष है, हमारा बैंक कौन है, लाभ पाने वाला, हमने जमा किया रोक, तो लाभ पाने वाले का लेखा क्या होगा, विकलन। अधिकोष लेखा विकलन, अधिकोष लेखा विकलन, रोक लेखा, रोक व्यापार में गई, रोक क्या हो रही है, व्यापार से जा रही है, तो रोक लेखा समाकलन। अधिकोष लेखा विकलन, रोक लेखा समाकलन, कितना, 8,000 रुपये। यहां लिख दीजिएगा वर्णन, नरेशन। अधिकोष में रोक जमा कराएं। और आखिरी में क्या करना होता है, टोटल। तो आशा करता हूं कि आप सबको पंजी प्रविष्टि समझी होगी। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारे अंतिम लेखे, जो हमारा एक नया टॉपिक होगा, अंतिम लेखे, एकल व्यवसाय के अंतिम लेखे। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।